आप सभी को नमस्कार। मैं पंचम सिंह। आज से मैं आप सभी के सामने शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये हमारे पहला लेसन है। इसके अंदर हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और आने वाली फर्दर वीडियो में हम लोग और आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है ये है हमारा किस चीज़ के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में। तो ये बता रहा है कि जो मनोविज्ञान है ये है क्या। मनोविज्ञान वैसे एक ब्रॉड टर्म है, इसको हम लोग दो टर्म में देखते हैं। एक तो होता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में और एक होता है बाल मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा टीचिंग से रिलेटेड है, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। तो जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है इसको इसने दो टॉपिक में डिवाइड कर रखा है, शिक्षा के अंदर और मनोविज्ञान के अंदर। जो शिक्षा है दो शब्दों से मिलकर बना है, ई मतलब अंदर और डी को मतलब बाहर निकालना। मतलब शिक्षा का मतलब हो गया अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना। अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान को साइकोलॉजी को हम लोग साइकी प्लस लोगोस में डिवाइड करते हैं। इसको लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, इसको साइकी और लोगोस में डिवाइड करते हैं। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इसका मतलब हो गया, साइकी का मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। हमारी कुछ परिभाषाएं हैं, ज़रा इनको ही पढ़ लेते हैं। जो हमारी पहली परिभाषा है वो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्या कह रही पहली परिभाषा? मनोविज्ञान जो हमारी साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है। ये कहने वाले कौन कौन हैं? इसके अंदर है हमारे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और डेकार्टे। इस मत को मानने वाले लोग ये हैं हमारे, कौन कौन से? प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। जिन लोगों का कहना है कि जो साइकोलॉजी है, द साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। इसको कहने वाले लोग ही हमारे हैं प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और डेकार्टे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब इस चीज़ को मानने वाले कौन कौन हैं? चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, द साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड, मतलब जो चेतना है उसका विज्ञान। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को माइंड के साथ आप कुछ भी कर रहे हो तो वो हमारा मनोविज्ञान है। इस परिभाषा को मानने वाले लोग हैं विलियम जेम्स ली बुंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी परिभाषा दी हमारी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ये हमारे स्कूल भी है मनोविज्ञान के। पहला स्कूल था हमारा स्टडी ऑफ सोल का, फिर दूसरा आया चेतना का और तीसरा है व्यवहार का, व्यवहारवादी स्कूल्स। इस स्कूल्स के अंदर हमारे स्किनर थे, वॉटसन थे, वुडवर्थ थे और इन तीनों ही का मत है कि जो हमारा साइकोलॉजी है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये व्यवहार का अध्ययन अगर हम करेंगे तो हम लोग साइकोलॉजी कर रहे हैं। मतलब मनोविज्ञान के अंदर हम लोग व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ये कहा इन्होंने, स्किनर ने, वॉटसन ने और वुडवर्थ ने। उसके बाद में और आगे बढ़ा तो इसके अंदर आया मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये कहा किसने? स्किनर ने। और आगे जब इसको बढ़ाया गया तो स्किनर ने कहा नहीं, मनोविज्ञान केवल व्यवहार का अध्ययन नहीं है, ये अनुभव का भी अध्ययन है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन, मतलब व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का मेन ध्येय यही है, मेन काम यही है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। और जो मनोविज्ञान है मन, चेतना तथा व्यवहार का अध्ययन। इसके अंदर हमने सारी चीज़ों को जोड़ लिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्किनर के अनुसार। अब स्किनर वहाँ से ने एक परिभाषा दी है मनोविज्ञान की। क्या कह रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। जो स्किनर है वो ये कहते हैं अगर हम किसी भी टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे और अच्छे से स्टूडेंट्स से डील नहीं कर सकते। ऐसा किसका कहना था? स्किनर महाशय का। स्किनर का कहना था शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कॉल सैनिक के अनुसार, अब ये हमारे दूसरे थिंकर आए हैं कॉल सैनिक, इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है। इनका कहना है मनोविज्ञान
के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो कार्ल सैनिक हैं, कौन? कार्ल सैनिक, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के अंदर जितने भी सिद्धांत होते हैं, ठीक है, और एवं परिणाम होते हैं, कोई सिद्धांत होता है उनके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। अगर हम लोग सिद्धांतों को, परिणामों को शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करें, मनोविज्ञान के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्ल सैनिक ने क्या कहा? इन्होंने कहा मनोविज्ञान के अंदर जो भी सिद्धांत और परिणाम होते हैं, ठीक है, जो भी इनकी सिद्धांत और परिणाम होते हैं, जो भी इनके क्या इस टूल्स होते हैं, मनोविज्ञान की जो भी टूल्स होते हैं, अगर हम उन टूल्स को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करें तो वही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कहा था किसने? कार्ल सैनिक ने, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां हैं हमारी कुछ, ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियाँ। तो हमारी जो पहली विधि है वो है निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर हमारी आती है अंतर्दर्शन विधि और दूसरी होती है बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है? अंतर्दर्शन के अंदर क्या होता है? ये अंतर्दर्शन है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके अंदर क्या होता है? इंसान से हम लोग पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो अपनी सारी डिटेल बताता है और हम लोग उसको नोट करते जाते हैं, और इस तरह से ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि चलती है। बहिर्दर्शन विधि में हम लोग उसको बाहर से मतलब देख के ऐसे बता देते हैं, निरीक्षण करके, कि इसके उससे मतलब चेहरे पे, भाव भंगिमा में जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है हम उसको देखकर ही चीज़ों को नोट करते हैं। ज़्यादातर बहिर्दर्शन में व्यवहारवादी है, मतलब इसको व्यवहार को देख कर हम लोग पता लगाते हैं। इसके अंदर ये मेथड चलता है, ठीक है। तो ये निरीक्षण विधि है। निरीक्षण दो तरीके से होता है, एक होता है व्यवहार को देखकर निरीक्षण करना और फिर दूसरा इंसान से खुद पूछकर। तो ये दो मेथड में चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा विवरणात्मक विधि, इसके अंदर हम लोग विवरण पूछते हैं, विवरण जितने भी हैं उन सबको लिख लेते हैं। फिर तुलनात्मक मेथड, परीक्षण विधि, मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण विधि इम्पोर्टेंट विधि है, और ये हुआ क्या था, जो सिगमंड फ्राइड हैं इन्होंने मनोविश्लेषण विधि का इजाद किया था, इन्होंने मनोविश्लेषण विधि को ढूंढा था। मनोविश्लेषण विधि में क्या था, ये जनरली ये मेथड अपनाया गया था मरीजों के लिए। जो सिगमंड फ्राइड थे वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो खुद एक डॉक्टर थे, ठीक है। वो बीमारों का इलाज करते थे और इसी इलाज के दौरान उन्होंने मनोविश्लेषण विधि को ढूंढ निकाला। होगा क्या था, उनके पास बहुत सारे मरीज़ थे और जो कि मेंटल डिजीज़ से पीड़ित थे, उनको मानसिक मतलब उनको टेंशन ज़्यादा थी, तो उन्होंने मनोविश्लेषण विधि का इजाद किया। इस विधि के अंदर क्या होता है, हम लोग 3 टर्म हैं, इड, ईगो और एक है सुपर ईगो। सुपर ईगो मैं लिखने में थोड़ा सही नहीं हो रहा, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इन्होंने 3 टर्म यूज़ करी सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण विधि के अंदर, और इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति, जैसे अगर हम लोग बर्फ़ का टुकड़ा लें, ठीक है, ये हमारा गिलास है और ये हमने डाला इसके अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा और ये हमने डाला वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये डूबा हुआ पार्ट है ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। इन्होंने माइंड को तीन टर्म में डिवाइड किया, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और एक और था, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और चेतन अचेतन। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, 3 माइंड थे। तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो कि बर्फ़ का टुकड़ा पूरा पानी में डूबा रहता है, ठीक है। ये जो लेयर है ये हमारी है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और ये है ऊपर वाली कॉन्शियस माइंड। तो फ्रॉइड ने ये कहा था, ठीक है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं इसको ज़्यादा खोलता नहीं हूँ, आगे इसको देखते हैं थोड़ा सा और। तो मनोविश्लेषण विधि के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अब आगे चलते हैं, आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो अब हमारी जो अगला है चौथी विधि है, ये सांख्यिकी विधि है। फिर सर्वेक्षण मेथड हम लोग यूज़ कर चुके हैं अपनी टीचर ट्रेनिंग के अंदर। साक्षात्कार हम लोग यूज़ कर चुके हैं, प्रश्नावली मेथड भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, प्रयोगात्मक मेथड भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो ये हमारे मेथड्स हैं कुछ,
मनोविज्ञान की विधियाँ हैं ये, शिक्षा मनोविज्ञान की, ठीक है। इनका यूज़ करते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है शिक्षा बाल मनोविज्ञान व बाल विकास। तो ये जो हमारा ये टॉपिक है, ये अगला टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान कैसे बना। मनोविज्ञान की 2 शाखा थी, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो शिक्षा थी, इसको हमने पढ़ा अंदर और बाहर निकालना, ई मतलब अंदर, डी को मतलब बाहर निकालना। उसके बाद मनोविज्ञान है साइकी प्लस लोगोस से मिला है, साइकी मतलब आत्मा, लोगोस मतलब अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन हो गया मनोविज्ञान, और शिक्षा का हो गया अंदर की चीज़ को बाहर निकालना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का हो गया क्या, ऐसा मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन जो कि अंदर की चीज़ों को बाहर निकाले। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ी मनोविज्ञान के कुछ स्कूल्स के बारे में। जो हमारा पहला स्कूल था वो ये कहता था कि मनोविज्ञान किसका है, पहला स्कूल था वो ये कहता था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, जिसको मानने वाले थे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, अरस्तु और डेकार्टे। दूसरा स्कूल था हमारा साइकोलॉजी का, वो था चेतना के बारे में। वो ये कहते थे मनोविज्ञान है वो चेतना का विकास, चेतना का विज्ञान है। इसके अंदर विलियम जेम्स थे, जेम्स ली और बुंट, ये 3 लोग थे। चौथा स्कूल था व्यवहारवादी स्कूल, ठीक है। इसके अंदर स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ थे। और इसी के अंदर एक बात और स्किनर ने भी एक जोड़ दी, अनुभव वाली बात, कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने एक बात और जोड़ दी थी इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हम लोग। फिर हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। इसके अंदर हमने पढ़ा कि शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन, मतलब व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। और मनोविज्ञान का हमने पढ़ा मन, चेतना, व्यवहार का अध्ययन करना। स्किनर की हमने फिर डेफिनेशन पढ़ी। स्किनर ने कहा था कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉल सैनिक की परिभाषा पढ़ी। कॉल सैनिक ने डेफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, सिद्धांत और परिणामों का अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। फिर हमने पढ़ी, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, इसका लास्ट में हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ पढ़ी थी। और इसके अंदर हमने पढ़ी निरीक्षण विधि, विवरणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, परीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकी विधि, सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि और प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। तो ये हमने विधियों तक पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने जाएंगे यही बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में। और उसके बाद हम लोग विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीटेट और अन्य टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये बाल विकास वाला, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, विकास के सिद्धांत और नियम। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।